इसका मतलब ये है कि हर किसी की अपनी कैपेसिटी है कि वो कितना कुछ क्या बर्दाश्त कर सकता है, सही या गलत, कानूनी या गैर कानूनी। तो इसी के पेश नज़र ये सारे यानी पार्टी छोड़ने के जो ऐलानात आ रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, एक तो माँ की हैसियत से मुझे उनके साथ हमदर्दी है, और फिर उनकी बेटी खसूसन हमेशा इंसानी हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती रही है, और उनका पीटीआई से भी कोई वास्ता नहीं था। और पीटीआई के दौर में जब दूसरों की खवातीन के साथ इस तरह हो रहा था तो जाहिर बात है उसमें अगर शीरी मज़ारी साहबा शरीक थी तो उसमें ईमान मज़ारी का कोई किरदार नहीं था। तो ये पहलू हर हुकूमत को मद्देनजर रखना चाहिए कि जब इस तरह की चीज़ें होती है तो सिर्फ उस इंसान को नहीं बल्कि उसकी फैमिली को देखना चाहिए, और ये भी देखना चाहिए कि उनसे कितने लोग उनकी जिंदगी या उनकी इज्जत वाबस्ता है। मैं इंतकाम और जबर की सियासत का कभी कायल नहीं रहा, और उससे किसी को मजबूर करने का भी कायल नहीं रहा। लेकिन बदकिस्मती से शीरी मज़ारी साहबा का शुमार उन लोगों में होता था कि जो पहले इस्टेब्लिशमेंट के माउथ पीस समझे जाते थे, और पिछले दौर में जब मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था, मरियम नवाज के साथ हो रहा था, पीटीएम के साथ हो रहा था या बाकी, तो उसमें वो सियासी बयानियों की हमनवा थी इमरान खान और उनकी टीम के साथ। और फिर अब जो फौज के खिलाफ जो बयानिया अपनाया गया था तो शायद उन्होंने अभी सही असेसमेंट नहीं की, और उसमें भी वो आगे थी, यानी उस दिन के वाक़यात में वो शरीक नहीं थी। लेकिन यहाँ पर ये भी देखा जाता है मसलन उसामा बिन लादेन भी खुद 9 दिसंबर के वाक़यात में तो शरीक नहीं थे। तो बहरहाल जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, ना 9 मई के वाक़यात होने चाहिए थे जो कि पाकिस्तान के लिए 9/11 से कम नहीं था, और ना ये होना चाहिए कि जबर के जरिए किसी से फैसले करवा लिए जाएं। अगर कोई अपनी मर्जी से छोड़ता है या उसका ज़मीर जागता है तो वो एक और बात है। इमरान खान इस वक्त मकबूलियत के उरूज पर हैं। ऐसे वक्त में उनके अहम तरीन रहनुमा जैसे शीरी मज़ारी, उनका साथ छोड़कर जाना एक एक करके, ये क्या, यानी इसकी अहमियत क्या है और ये किस बात की निशानदेही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पता नहीं कि ये कौन से पैमाने पे और किसने वोटिंग की है या सर्वे किया है जो ये बात कहते हैं कि इस वक्त तो मकबूलियत के उरूज पे है। शायद 9 मई से पहले थे, लेकिन अभी तो आप देखते थे कि पहले उनके लिए कितने लोग आते थे, और आज जब वो पेश हुए थे तो आज वो कितने लोग थे उनके लिए घरों से निकले थे। तो एक तो मेरे ख्याल में ये मकबूलियत का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता, इलेक्शन ही मयार होता है। इलेक्शन ही तो मसला है सफ़ी साहब। जी। हाँ, दूसरी बात ये है कि मैंने तो शुरू में अर्ज किया कि मैं किसी भी हवाले से जबर की सियासत का और जबर के जरिए लोगों से फैसले करवाने का कायल नहीं हूँ, वो कोई भी हो आप उसके। लेकिन हमें ये हकीकत भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि पीटीआई में 90% लोगों को इसी तरह ब्लैकमेल करके, जेलों में डाल के, केसेस बना के, उनके खवातीन को हरासा करके शामिल करवाया गया था। अभी आखिरी मिसाल मैं आपको दूंगा, जब उनके आखिरी वक्ता की जब एतमाद का वोट ले रहे थे तो ये इस वक्त राजा रियाज जो लीडर ऑफ द अपोजिशन बने हुए हैं, ये बेचारे रास्ते में आ रहे थे वापस अपने घर, और दरमियान में उनको एजेंसियों ने पकड़ के इमरान खान के कहने पे और उधर उनको वॉशरूम में बंद किया, और फिर जिस बेइज्जती के साथ उनको ले जाया गया और बाकी लोगों के साथ उस एक दिन में जो कुछ किया जाता रहा, तो इसी तरह की हजारों मिसालें हम दे सकते हैं। हाँ, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये तरीका ठीक नहीं है कि एक तो ये है कि जो लीडर है, अब ठीक है अदलिया भी उसका अगर प्रोटेक्टर बना हुआ है,
तो उधर अगर ये कुलिया आजमाया जाता है कि अदलिया की तरफ से धड़ाधड़ इन सब चीजों का मास्टरमाइंड तो और लीडर तो इमरान खान साहब है ना, तो उनकी बजाय इसी तरह खवातीन अगर उनको ये रियायत दी जा रही है कि भाई अदालत से बेल मिल गई तो फिर उनको छोड़ दिया गया, तो फिर वो खुलिया और वो फार्मूला वो श्री मजारी साहबा के बारे में भी इस्तेमाल करना चाहिए था। और श्री मजारी साहबा का एक और भी आपको याद होगा कि उन्होंने एक मरतबा मामूली सा इख्तिलाफ किया था डेरा गाजी खान में इमरान खान साहब से, तो उसके बाद उनकी जो ट्रोलिंग हुई उसमें ईमान मजारी की भी ट्रोलिंग हुई और उन्होंने बहुत ज्यादा वो फरियादें भी की, और बाद में वो इमरान खान साहब की पार्टी में उस तरीके से शामिल करवाई गई थी जिस तरीके से बाकी लोग शामिल करवाए गए थे। लेकिन बहरहाल मैं फिर भी ये कहूंगा कि एक माँ की हैसियत से, एक खातून की हैसियत से मुझे उनके साथ हमदर्दी है, और उसूली मौक़िफ़ कल भी हमारा यही था, आज भी यही है कि किसी को जबर के जरिए बिल्कुल ये अमल काबिल कबूल नहीं है।